अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं डेली न्यू टीवी। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 लेटेस्ट बिग अपडेट्स शेयर करूंगा। सबसे पहले ये कि यूएस के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को कॉल की है। सेकंड अपडेट ये है कि तुर्की के सदर ने इजराइल को वार्न किया है। तीसरी अपडेट ये है कि हमास के लीडर उन्होंने कतर का दौरा किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम इसी तरह आपको लेटेस्ट अपडेट पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को कॉल की है। उसने ये कॉल क्यों की, इसके पीछे एक रीज़न है। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि चाइना ने यूएस को वार्न किया है कि उन्होंने जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जुमे के दिन होना था उसको रुकवाया था, और अब ये आज होगा इतवार के दिन, जिसमें इसराइल के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला एक बड़ी डिबेट होनी है। तो वो इजलास रुकवाया था अमेरिका ने, और वो भी इसराइल की रिक्वेस्ट पे। तो अब दुनिया में ये महसूस होने लगा था कि अमेरिका जो है जालिम के साथ है और चाइना जो है अब उठ खड़ा हुआ है मजलूमों के साथ। तो अब जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने फ़लस्तीन के सदर को कॉल करके दुनिया को ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि हम मजलूमों के साथ भी हैं, हम सिर्फ जालिमों का साथ नहीं देते। इसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि फ़लस्तीनी जो डिमांड करते हैं उनका वो हक उनको मिल जाए, और उनको एक 2 स्टेट का जो डिमांड है उसको हम तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि यूएस और फ़लस्तीन के बीच में एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बरकरार हो, और हम चाहते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो ये कशीदगी चल रही है इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। जो 2 आज़ाद स्टेट हैं उनको वजूद में लाया जाए ताकि दोनों स्टेट जो हैं आप अपनी सॉवरेनिटी को बरकरार रख सकें, जिसमें उनकी अपनी इंडिपेंडेंट इकानमी है, उसमें वो अपने फ्रीडम ऑफ सेल्फ डिफेंस के लिए जो फोर्सेस बना सकता है उनका हक उनको मिल जाए, और दीगर बहुत सारे जो हुकूक हैं जो एक आज़ाद स्टेट को मिलनी होती है वो फ़लस्तीनियों को मिल जाएंगे। तो ये यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को कॉल करके उन्होंने ये गुफ्तगू की है। दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि तुर्की के सदर उर्दुवान ने इजराइल को वार्न किया है कि अगर आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ें तो हम आपके हाथ काटेंगे। जो हाथ बैतुल मुक़द्दस के ऊपर बढ़ेगा हम उसके हाथ काटेंगे। उन्होंने खुल्लम खुल्ला इजराइल को वार्न किया है कि आप ये मत सोचें कि बैतुल मुक़द्दस सिर्फ फ़लस्तीनियों का है। ये बैतुल मुक़द्दस 1.5 अरब मुसलमानों का है जो दुनिया के कोने कोने में रहते हैं, और हर मुसलमान इसका जवाब आपको देंगे अगर आपने बैतुल मुक़द्दस को ज़रा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि बैतुल मुक़द्दस जो है इस वक्त इजराइल के कब्ज़े में है, और इजराइल चाहता है कि बैतुल मुक़द्दस को तोड़ के वहाँ पे 3rd टेम्पल बनाया जाए, लेकिन उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा क्योंकि एक छोटे पैमाने पे मुसलमानों का मुकाबला अभी तक वो नहीं कर सका। तो 1.5 अरब मुसलमानों का मुकाबला वो क्या कर सकेगा। वो 3rd टेम्पल बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो उनके और टेम्पल्स हैं वो खो बैठें। तीसरी बहुत बड़ी अपडेट यह है कि हमास के लीडर ने कतर का दौरा किया है, और वहाँ पे जाके उन्होंने ये पूरे मुसलमानों को ये बात कही है कि हम फ़लस्तीन की ज़मीन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ रहे हैं। और बैतुल मुक़द्दस सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं है, ये तमाम मुसलमानों का है, ये कतर का भी है, ये पाकिस्तान का भी है, ये सऊदीया का भी है, ये तमाम मुस्लिम ममालिक के जो लोग हैं या गैर मुस्लिम ममालिक में जो मुसलमान रहते हैं, ये तमाम उन लोगों का हक है, और उनकी जो है ये एक मुक़द्दस जगह है जो कि हम बचाने की कोशिश करते हैं। ये तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है कि वो बैतुल मुक़द्दस के लिए उठ खड़े हो, जो बैतुल मुक़द्दस को ख़त्म करना चाहते हैं उनके सामने खड़े हो और उनके साथ लड़ने के लिए भरपूर तैयार रहें। तो उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि हम बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की इज़्ज़त के लिए लड़ रहे हैं, हम फ़लस्तीन की कोई ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो कतर के लोग हैं उन्होंने भी भरपूर सपोर्ट किया हमास के लीडर को, और उन्होंने भरपूर वहाँ पे उनका इस्तकबाल किया। तो अब ये 3 बहुत बड़ी अपडेट्स जो हैं ये हमने आपके साथ शेयर की हैं। एक, यूएस प्रेसिडेंट ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को कॉल की है। दूसरी बहुत बड़ी अपडेट यह है कि तुर्की के सदर उर्दुवान ने इजराइल को वार्न किया कि नेक्स्ट टाइम आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ नहीं बढ़ना, अगर बढ़ेंगे तो फिर समझो कि हम आपके सामने होंगे। और तीसरी बहुत बड़ी अपडेट यह है कि वो तंजीम के लीडर जिसको अमेरिका और इजराइल टेररिस्ट कंसीडर करता है, उन्होंने एक आज़ाद बहुत बड़ी रियासत
قطر کا دورہ کیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے پورے مسلمانوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم بیت المقدس کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کو ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ سارے مسلمان ہمارے ساتھ کھڑے ہو۔ یہ 3 بہت بڑی اپڈیٹس تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ جیسے اور اپڈیٹس آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔